हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख ही रहे होंगे कि जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, वो फिर भी बीएड कर लेते हैं और उनका कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको कई सारी मतलब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कुछ कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। अब हम बात करेंगे बीएड सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, मतलब बचपन से कुछ लोगों का सपना होता है, तो क्या है, कुछ लोग डीएलएड की तरफ जाते हैं, बीटीसी, क्योंकि कई सारे कोर्सेज हैं, और कुछ लोग बीएड करते हैं। तो अगर आपने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है तो आप पीआरटी टीचर या फिर जूनियर लेवल पे भी आप पढ़ा सकते हैं। कुल मिला के आप डीएलएड या बीटीसी करके फर्स्ट से यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं मांगा जाता। लेकिन जब हम बीएड की बात करें तो दुर्भाग्य की बात यह है कि बीएड को पीआरटी से भी हटा दिया गया है, जाहिर सी बात है। और जहां भी जिस भी स्टेट में बात की गई है बीएड को लेने की, वहां पे भी एक ब्रिज कोर्स 6 महीने का करना पड़ेगा, तब जाके आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो बीएड वाले बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, और जब उनके पास कॉम्बिनेशन नहीं होता है तब तो बेचारे क्या ही कहने। ठीक है ना, तो बच्चों को ये बात पता भी नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं, उनके पास कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है और वो बेफिक्र जी रहे होते हैं। उनको लगता है कि हमने बीएड कर लिया, हमें नौकरी मिल जाएगी। भाई आज के जमाने में नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसको लगता है मजे मजे में हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट उसका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप एक टीचर बन रहे हैं एक्चुअली में, तो 3 स्ट्रीम हम देखते हैं। ठीक है, 3 जो है स्ट्रीम्स हम देखते हैं, जिसमें हम आर्ट्स को देखते हैं और हम साइंस को देखते हैं, साथ में हम कॉमर्स को देखते हैं। मतलब ग्रेजुएशन में जब बच्चा होता है तो वो 3 स्ट्रीम से होता है। ठीक है, तो वो अगर आप आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप एक टीचर बनने के इरादे से आए हैं। ठीक, तो अगर आपने आगे बीएड किया, क्यों जरूरी है ये सब्जेक्ट, उन सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टीचर की अगर हम बात करें तो कई सारे लेवल होते हैं टीचर्स के। देखिए, जो भी कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक होता है वो पीआरटी टीचर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कक्षा 6 से 10 तक का जो टीचर होता है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी कहलाता है। अभी ये एलटी क्यों लिखा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अलग अलग आयोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक, तो फिलहाल तो हम कक्षा 6 से 10 तक के जो शिक्षक होते हैं उनको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी यानी लेक्चरर की, तो कक्षा 11 से 12 जो टीचर्स होते हैं उनको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब कॉम्बिनेशन को लेके कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि किस तरीके से क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में ना कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। अभी अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो रहा है, 3 साल रहा है, तो आपको किसी भी मतलब कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपको किसी और सब्जेक्ट के होने की कोई नीड नहीं है। आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए 3 साल ग्रेजुएशन में, यूजी में। ठीक है, तो उसके बाद आप बीएड कीजिए, आप आराम से इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि ग्रेजुएशन में उसके पास अदर सब्जेक्ट है और वो किसी और सब्जेक्ट का टीचर बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है और वो चाहता है कि वो आर्ट का बन जाए या फिर किसी और सब्जेक्ट का टीचर बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप दूसरों को पढ़ाने के लिए पहले उस सब्जेक्ट में आपने मास्टरी की हो, आपने खुद पढ़ा हो। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये रखा जाता है, ये क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होने चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन में ना हो तो एटलीस्ट आपने वो सब्जेक्ट इंटर में पढ़ा हो, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कॉम्बिनेशन को लेके, इसीलिए हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हाँ, हिंदी में कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, और लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं क्या किस तरीके से। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख ले रहे हैं कि किस किस में कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो इंग्लिश में तो कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, लेकिन हिंदी में कॉम्बिनेशन मांगा जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ के टीचर के लिए भी आपको किसी भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में 3 साल मैथ्स पढ़ी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से कक्षा 6 से 10 तक के जो टीचर हैं वो आप बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान को लेके बच्चे के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और अक्सर सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे ही भिनकते हैं। सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में उन्हें पता ही नहीं होता है कि सामाजिक विज्ञान में कि नहीं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कई सारे सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसमें अर्थशास्त्र भी आता है, नागरिक शास्त्र भी आता है, राजनीति शास्त्र भी आता है। तो उसके बेसिस पे आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन बच्चों के पास नहीं होते, वो कोई अदर सब्जेक्ट लेके रखे होते हैं, है ना, जिससे जब वो बीएड करने जाते हैं तो उनको, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप बीएड नहीं कर सकते, बीएड आप तब कर सकते हैं, लेकिन आपके बीएड होने का कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं है सब्जेक्ट का। लेकिन आप अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिनके पास कॉम्बिनेशन नहीं है वो किस तरीके से गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं या फिर कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में भी कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में मांगा जाता है जो भी पीसीएम ग्रुप से होते हैं, ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं तो उनके लिए कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। होम साइंस के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगता है। आर्ट कला की बात करें तो उसके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगता है, बस आपने इंटर में भी ड्राइंग ली हो और ग्रेजुएशन में भी 3 साल ड्राइंग पढ़ी हो, फिर तो आपकी चांदी चांदी है ना, फिर तो आपको कला शिक्षक बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद अगर हम बात करें संगीत की, संगीत के साथ भी यही है कि आप देखिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, आपने पढ़ा हो उस सब्जेक्ट को 12th में और प्लस 3 ईयर आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से, फिर तो आपको उस विषय का टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जीव विज्ञान, यानी अगर कोई बायोलॉजी का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है। वाणिज्य की बात करें यानी कॉमर्स अगर हम बात करें या फिर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो छोटे क्लासेस होते हैं उसमें जो कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर जैसे जो सब्जेक्ट है वो नहीं होते हैं, है ना, तो इसकी जो वैकेंसीज है वो बहुत कम निकलती हैं। क्लास 9-10th में अगर हम देखें तो हाँ निकलती है, लेकिन हाँ इतनी ज्यादा वैकेंसीज इनकी नहीं आती हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हिंदी में हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो भी बच्चे बीएड में होंगे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो परेशान नहीं होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। जैसे अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट रहा है किसमें, ग्रेजुएशन में, यानी आपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज और आपने संस्कृत भी ली हुई है, साथ में कोई अदर सब्जेक्ट लिया हुआ है और आपने तीनों साल चलाई भी है ना, मतलब लास्ट में आके क्या है आपकी जो लैंग्वेज है वो तो छूट ही जाती है, लेकिन लास्ट में आपने हिंदी और संस्कृत को रखा हुआ है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं हर तरह से, चाहे वो सेंट्रल पे किसी भी तरीके की भर्ती निकले या स्टेट लेवल पे किसी भी तरीके की भर्ती निकले तो आप क्या है वहां पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है, मतलब आप भर सकते हैं किसी भी फॉर्म को। लेकिन जिन बच्चों के पास में ग्रेजुएशन में तो 3 साल हिंदी होती है लेकिन वो उन्होंने ना संस्कृत नहीं ली होती है, और ज्यादातर यही होता है कि बच्चों ने संस्कृत नहीं ली होती है और 3 साल हिंदी लेके रखी होती है। अब अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में जो है हिंदी जो लैंग्वेज है वो तो छूट जाती है, हिंदी लिटरेचर रह जाती है, तो वहां पे क्या है बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी पढ़ी है तो क्या है आपके पास इंटर में संस्कृत हो तो आप एलिजिबल माने जाते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि पीआरटी लेवल पे आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जा रहा, पीजीटी लेवल पे आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जा रहा, लेकिन जो टीजीटी का यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें यानी टीजीटी के लिए आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, यानी कक्षा 6 से 10 तक के टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। तो आप अगर आपने 3 साल पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में हिंदी, साथ में आपके पास 12th में भी क्या है संस्कृत है, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है
कि मैम हमने केवल 2 साल ही पढ़ा है उस सब्जेक्ट को, तीसरे साल हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया है। देखिए अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, आपने तीसरे साल छोड़ दिया है, हाँ तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो आपने 2 साल पढ़ा हुआ है और तीसरे साल आपने छोड़ दिया है, जैसे कि हम संस्कृत की बात करें, जैसे आपने क्या किया, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लिया, उसके साथ कोई अदर सब्जेक्ट लिया, तो जब आप थर्ड ईयर में आए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने हिंदी लिटरेचर रखा, लैंग्वेज तो छूट गई, या आपने जो अदर सब्जेक्ट लिया हुआ था, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस को आगे रख लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, संस्कृत आपकी 2 साल रही, बाकी आपका जो थर्ड ईयर में क्या रहा, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस रही, तो आपका संस्कृत तो छूट गई। तो आप ये मत समझिए कि आप संस्कृत छूट गई है तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 साल भी पढ़ा है तब भी आप क्या है, टीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हुई। अब अगर हम बात करें सोशल, जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको अक्सर कंफ्यूजन रहती है। देखिए जो भी बच्चे सोशल साइंस के हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में क्या लिया है, इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लिए हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या सोशोलॉजी है, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट है, तो ग्रेजुएशन में आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने कंपलसरी है। यानी आपने क्या किया हो, 2 साल या तीनों साल इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हो, भले ही तीसरे साल आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट ना रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक बच्चा है जिसके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, साथ में उसने डबल हिंदी ले रखी है, थर्ड ईयर में जब वो आया तो उसने केवल हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर को ही चलाया, थर्ड ईयर में, ठीक है, चलाया, तो तब भी वो एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन आपने ये दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ले रखे हो, ये दोनों का मतलब ये है कि इन चारों में से या फिर हिस्ट्री के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें से आपने कोई 2 सिलेक्ट कर रखे हो ग्रेजुएशन में, प्लस बीएड कर रखा हो, तब आप क्या है, टीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं और आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में 3 साल, तब आप क्या है, साइंस के टीचर बन सकते हैं, प्लस इसके साथ आपको बीएड भी करना होगा, ठीक है। कुल मिला के ये बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए बायोलॉजी के अगर आप जीव विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपके पास जूलॉजी यानी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब क्या है, आपका कॉम्बिनेशन बन पाएगा। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। देखिए ये चीज क्या है, अगर अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रही होगी कि अभी हमें समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में भी इस पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि बीएड तो अब हमने कर लिया भाई, और पीआरटी के लिए भी अब हम एलिजिबल नहीं रहे, पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, जूनियर में कोई भर्ती आनी नहीं है और कॉम्बिनेशन हमारा बन नहीं रहा। अब जो भी बच्चे जिनका भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनके लिए एक ही तरीका है। देखिए आपने यूजी तो कर लिया है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन से किया हुआ है, ठीक है, आपने एजुकेशन से अब देखिए अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप दूरस्थ शिक्षा से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। एनआईओएस कई सारी ओपन यूनिवर्सिटीज है, उससे कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा प्लस आपको कोई बेनिफिट भी उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो जिन भी बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है सब्जेक्ट को लेके, वो ये कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसी सब्जेक्ट से वो पीजी कर ले, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट से कर ले, यानी एजुकेशन अगर उनका सब्जेक्ट रहा है यूजी में, यानी हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन में उन्होंने क्या किया है, एजुकेशन से किया है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ले एजुकेशन से, और तब वो पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए पीजीटी देने के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगता है, लेकिन पीजीटी आप तभी दे सकते हैं जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने यूजी किया है यानी ग्रेजुएशन किया है, उसी सब्जेक्ट से आप क्या कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो आप कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। कोई कंफ्यूजन रह जाती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी उस क्यूरी को दूर करने की। तो वीडियोस अगर आपको अच्छी लगा करे तो वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।